हमीरपुर से बड़ी खबर। रिक्शा चालक संघ ने नगर पालिका द्वारा की जा रही अवैध वसूली की डीएम से शिकायत की। 50 रुपए की प्रतिदिन वसूली से ई रिक्शा चालक संघ परेशान। जिलाधिकारी से मिलकर अवैध वसूली बंद कराने की रिक्शा चालक संघ ने मांग की। ई रिक्शा चालक संघ का ऐलान, अगर अवैध वसूली बंद नहीं होती तो फिर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बीते कुछ दिन पहले भी जिला कांग्रेस कमेटी ने अवैध वसूली को लेकर की थी अध्यक्ष रजा मोहम्मद से बात। 50 रुपए की जगह 10 रुपए लेने का अध्यक्ष ने दिया था आश्वासन। मौधा नगर पालिका द्वारा कराई जा रही ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली, जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट का मामला। क्या मांगे आप लोगों की? सबसे बड़ा मुद्दा आज का जो मौधा नगर पालिका परिषद में जिस तरह से ई रिक्शा यूनियन, ई रिक्शा वालों से और ऑटो और अन्य गाड़ी वाहन वालों से अवैध वसूली का जो एजेंडा चलाया जा रहा है नगर पालिका परिषद के द्वारा और उनके ठेकेदारों के द्वारा, तो वो बेहद ही दुखद का विषय है। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, आप पूरे जिले हमीरपुर की 4 नगर पंचायतें और 3 नगर पालिका परिषद हैं, कहीं भी अवैध वसूली नहीं की जा रही है। लेकिन मौधा नगर पालिका परिषद में लगातार 50 रुपये एक ई रिक्शा से वसूला जा रहा है, 100 रुपये ऑटो वाले से वसूला जा रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर के जो अंधाधुंध कमाई जो चल रही है नगर पालिका परिषद के द्वारा, वो बेहद दुखद का विषय है। इसलिए आप ये समझिए कि एक ऑटो वाला दिन भर में 100-200 रुपये कमा करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है और 50 रुपये इनको देगा तो साल का 18,000 रुपये होता है। जबकि अब तक सिर्फ आपे वालों से और ऑटो रिक्शा वालों से 500 रुपये सालाना की रसीद कटती रही है पूर्व में, लेकिन इस बार उन्होंने बढ़ा करके सीधा 50 रुपये प्रतिदिन का कर दिया है, जो बेहद चिंता का विषय है। इसके लिए लगातार हम लोग डीएम साहब से मिले थे और आज डीएम साहब ने कहा था, बुलाया था हमको बैठाने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन नगर पालिका परिषद के द्वारा अवैध वसूली, गुंडागिर्दी, आज तो एक रिक्शा वाले का मोबाइल तोड़ दिया गया। तो क्या कुल मिलाकर के भाजपा सरकार के द्वारा टैक्स के रूप में सिर्फ लोगों का शोषण किया जाएगा या अन्य कुछ और किया जाएगा? आज क्या के लिए आप हमीरपुर आए हुए हैं? हमीरपुर जिले के कस्बा मौधा में नगर पालिका के द्वारा गरीब रिक्शे वालों के ऊपर जो 50 रुपये का टैक्स डेली वसूल रही थी नगर पालिका, इस पे डीएम साहब ने आज ईओ मैडम और नगर पालिका अध्यक्ष को मुख्यालय बुलाया था, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर आए थे और नगर पालिका का जो एक टैक्स अवैध लूट थी, इसको कम कराने की बात की गई। तो अभी क्या चर्चा हुई? अभी फाइनल हुआ कुछ? अभी डीएम साहब से हमारी मुलाकात होने वाली है और जिस पे हम लोग यही कहेंगे कि ये जो नगर पालिका 50 रुपये डेली वसूल रही है, इसको ख़त्म करे। ये बिल्कुल अवैध है और रजिस्ट्रेशन के नाम पे अगर 2-4-500 की बात है तो वो नगर पालिका ई रिक्शा वालों से वसूल सकती है। लेकिन इस तरीके से जो पैसा वसूल रही है डेली का 50 रुपये, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करे, ये हमारी मांग है। जैसे कि आप लोग अवैध वसूली की मांग को लेकर आए हुए हैं, तो लगभग कितने ऑटो चलते हैं आपके यहाँ, कितने रिक्शे चलते हैं और कितने की वसूली दिन में हो रही है? ऑटो की तो विशेष गिनती नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी 100-200 ऑटो तो होंगे ही होंगे, परंतु रिक्शा 1000 प्लस है और पर डे 50 रुपये वसूली की जा रही है। विद गुंडागर्दी की जा रही है। आज तो एक लोगों का मोबाइल भी तोड़ दिया है अवैध वसूली के उसमें, और वो ये कह रहे हैं कि टैक्स तो देना ही होगा चाहे जैसे दो, और गुंडागर्दी साथ में की जा रही है। कौन करवाता है ये वसूली? वसूली तो पालिका द्वारा ठेका दिया गया है। अब जिन लोगों के पास ठेका है वो अपना वसूली करवा रहे हैं और गुंडागर्दी भी साथ में करवा रहे हैं। अगर कोई पैसा नहीं देता उसके साथ क्या किया जाता है? मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, अभद्रता करते हैं। इसके मामले में शिकायत करी थी आप लोगों ने अभी कहीं? अभी तो हम लोग यहाँ आ गए, अभी फ़ोन आया था हम लोगों को कि भाई मोबाइल तोड़ दिया और ऐसा वैसा, तो हमने कहा आप लोग थाने जाइए, हम डीएम साहब से मिल के आते हैं। डीएम साहब और बुधवार डीएम साहब ने तो हमें आदेश दिया था, शुक्रवार को आए थे कि बुधवार तक वसूली बंद रहेगी, लेकिन वसूली बंद नहीं हुई। वसूली तो चलती ही रही, वसूली बंद नहीं हुई। क्या नाम है आपका? अरविंद गुप्ता, ई रिक्शा यूनियन से अध्यक्ष हूँ मैं, बुंदेलखंड ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष।